थी मोए भारो झोंकी बेको लाए हो। उस लड़की ने उत्तर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी जिंदगी खराब कर दी तुमने। लगाए का मोर टॉय बेल्ट पहुंच गयो हमारे घर। बड़े नीक लागत रहा है। अब इतने बड़े कलाकार ने करे यहाँ के घर में धरे बैठे हो और दूसरे फिर ले आयो। मौका लगे तुम तीसरे उठा ले हो। दुकान लगा रहे हो मेरी ने कह। अब एक काम सुन लो कान खोल के। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापिस करवा दो, तुम इसके संग बिहार करो, हमको पीहर में पहुंचा दो। अरे भैया उसने चौराहे पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आदमी सगरे इकट्ठा होए लाग। वो तान बात खाए चुप बात कर बलबलाती का बलबलाए ना मौत डरी तुमका मतलब गुस्सा रही है? एक तो तुम्हारे संग हम बिहाव कैली। मुंह देखो पहले अपन शीशा में है। 12:64 हुई रहे। बूढ़ आदमी एक तो हम दौलत राजा के हम सोचा राजा है सम रही है बढ़िया के मारे और बिहाव कैली। हमका नहीं मालूम तो या घर में धरे बैठे बहुत लबरा हुआ है। शर्म नहीं है तुमको? अब मुझको 1 मिनट यहाँ नहीं रुकना है। ऐसा करो जैसे हमारे भाई कुछ नहीं बिगड़ा है। हमका वापस कर दो केस उठोगे तो ध्यान ना खबर जानते नहीं हमका। हाँ जो ये शब्द सुने भैया जो बेचारी आरती लेके लवावे आई रहे। हाँ जो आरती लेके कन्या आई थे बलबला रहे। साइलेंट बैठो बता दे। तो बेचारी जो आरती लेके लिवाने आई थी वे बेचारी आपस में बतला लगी। बोले चलो बहनी पर्दा फांस हुईगा ऐसा ना हमका तुमका मारा कूटा जाए। निकल ले हुई वही सगरी हुई आई और आकर के महारानी सुनीति से बोली मैया अरे उसको सब मालूम पड़ गया वह चौरा है तो काटे है। वो आवे का मना कही रही का हम ना ही जाए घर में जब तक वह नागिन रही है। वह अंदर बैठ तुमका नागिन कहते रहा है। मेरी जो बैली होती सब खुल के कह देती। ये भी नहीं सोचती भगवान क्या असर पड़ेगा सामने वाले पे। हाँ कोई मतलब नहीं बिना सोच में टप मुंह खोल देती। जो ये शब्द सुने तो सुनीति बोली तुम पागल हो, तुम्हें लाने का शऊर ही नहीं है। लाओ आरती थाली हमें लाओ, हम देखो लेके आएंगे। हाँ जाओ तुम हो चक्कर ले जाए वो तूफान तुम्हें संभाल ले जाओ। तुम्हारा कसम तो संभाले नहीं पा रहे हैं। हाँ तुम आई हो बड़ी, जाओ चली जाओ। अब भैया सुनीति ने पकड़ा आरती का थाल और लेके चली। बड़ी खुश के हमारी बहनी आई। ये नहीं मालूम पूरी डायनी आई है। हाँ। अब गई और जाकर के भैया उसकी आरती उतारने लगी। कहेगा भैया अम्मा ढूंढ रहे हो? भैया देखो कहीं की औलाद है पकड़ो। ऐसे छोड़ के नावा करो अम्मा हो रही हो ढूंढ रहा कहाँ वैसे कहाँ ऐसे देखो। ये किसका है? का मतलब तुम्हारा नहीं जबरदस्ती का उठा रहे हो? तुम्हारा होता जो पे चला होता है। यार कितना साइड ठाड़ रहा है बेचारा। मन होता देखे रही काम देखा इसी बोरियो न खाई का धरा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब थोड़ा शांति बनाए रखें। मैया सुनीति आरती का थाल लेकर के चली और आई भैया और उसकी आरती उतारने लगी। किसकी? सुरुचि की। कैसे? अरे धीरे धीरे आरती और सुनीति मैया करी रही।
सुनती मैया करी रही जी जाके दिल में हम बेचा के दिल में खुशी है अपार धीरे धीरे हार सुनती मैया करी आरती उतारने लगी सुनीति। और ये आरती उतार रहे हो पां समेटे आठ टाढ़ की ठाड़ी इग्नोर गुस्सम ठाड़ी बेचारी। और ये आरती उतारे हैं हमारी बहनी कति नीक है भगवान नजर न लागे। अगुआ बिल्कुल गाल फुला एकदम अजगर के ना फूल ऐसी नारी बहुत खतरनाक होती ध्यान ना। अरे जी जाके दिल में हम बेचा के दिल में खुशी है अपार धीरे धीरे हार सुनती मैया करी अब मैया सुनीति ने आरती उतारना शुरू कर दिया। और वो दासियां भी आई थी पीछे पीछे बोले देखो चले भाई का होती है। हाँ अब वही कोने में ठाड़ी तो सुरुचि जो मुंह फुलाए खड़ी थी नई वाली उसने दासियों के ओर इशारा किया। यह कौन है जो हमारे आरती उतार रही? यह है पहले वाली। और जहां उसने कहा यही है पहले वाली अरे भैया गुस्सा आ गया बाहर। और उसने आगे बढ़कर के आरती के हाल में तड़ाक से हाथ मार दिया। और जैसे ही आरती की थाली में हाथ मारा तो आरती दूर जाकर के गिरी। मैया सुनीति ने पैर पकड़ लिए सुरुचि के, जबकि उम्र में सुरुचि छोटी है। जवाब दिया बहनों यहां खड़े होकर तमाशा मत करो, मेरे पति खड़े हैं तुम उनकी बेइज्जती कर रही हो। मैं मानती हूं मैंने तुमसे झूठ बोल करके विवाह किया है अपने पति का दूसरा, लेकिन इसमें भी कोई कारण है मैं तुम्हें सब बताऊंगी। पर यहां खड़े होकर मेरे पति का अपमान मत करो, घर चलो। समझ रही हो ना? सुरुचि बोली सुन जब तक तू इस घर में रहेगी घर जाना तो दूर की बात है, मैं दरवाजे की ओर एक कदम तक नहीं बढ़ाऊंगी। सुन रही है ना? तूने सोच कैसे लिया? 1000 चूहे मारने के बाद में और बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है? ऐसा कभी नहीं होगा। और सुन लीजिए महाराज तुम भी, जब तक ये इस घर में रहेगी तब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगी। याद रखना या तो इसको रख लो तो या हमें रख लो। जो ये शब्द सुने उत्तान पाद कुछ नहीं बोले। सुनीति ने पैर को पकड़ लिया, कहा बहन ऐसे शब्द बोल करके तीर मत मारो हृदय पर। पैर पकड़ लिए सुनीति ने तो सुरुचि ने आगे बढ़कर के पेट पर लात मारा। सुनीति बेचारी पीठ के बल जमीन में गिर गई और रो करके बोली तूने अच्छा किया, मेरे पेट में मारी लात। अरे बहनी जाको दुख कछु मोए नाई रे। पेट में मारी लात बहनी जाको दुख कछु मोए। एक बेटा गम में हमारे पति की करी सगाई रे। मेरी कोख में पत्थरा परे पूत में एक सखी नाय जाई रे। हाय जाई गम में ओ मेरी गुइया पति की करी सगाई रे। सुनो मैं
मैं मानती हूँ तुमको बहुत क्रोध आ रहा होगा, बहुत नफरत हो रही होगी मुझे देख के, लेकिन सुन, तुम मुझसे उम्र में छोटी है, फिर भी मैं तेरी नौकरानी बन के रह लूंगी घर में, तुझे रानी बना दूंगी, मैं दासी बन जाऊंगी, लेकिन यहाँ बेइज्जती मत कर, महलों में चल। दुई रोटी मोए देती रही हो, मैं तेरो लला खिलाऊंगी, हाय सगरे घर को काम करूं और खाना बना खिलाऊंगी। अरे सारे घर को काम करें और झाड़ू रोज लगाऊंगी, हाय जब तू सोए पलंगा पर तब तेरे पांव दबाऊंगी। ए बहन चलना, मैं दासी बन करके रह लूंगी, तुझे रानी बना दूंगी, लेकिन मेरे पति की बेइज्जती मत कर, इसमें उनकी भूल नहीं है, तुझे पता है। हारी उना खेची अरे खोरे समझावे, जिनकी चढ़ी लगो न फिर जा, उना खेची खोरे समझावे, जिनकी ब्याह समर जाए। समझावे से जब चढ़त अरे मैया के जियरे को समझावे, जिन पे पुत्र शोक पर जाते। मैया सुनीति ने पैरों को पकड़ लिया, कहा बहन जो बोलना है महलों में बोल लेना, यहाँ बेइज्जती मत करो। सुरुचि ने जवाब दिया,